ओके, सो इन दिस केस यू सी, मुझे क्या करना है, हम लोग का एम क्या है पहले बताइए। बिकॉज जस्ट व्हेन एवर वी डिस्कस्ड अबाउट इमेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम लोग इमेज प्रोसेसिंग छोड़ के आए हैं, राइट तो इमेज प्रोसेसिंग छोड़ के हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे किसके ऊपर, ऑडियो या यू कैन से स्पीच प्रोसेसिंग, बेटर से स्पीच प्रोसेसिंग। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इट इज़ कॉल्ड एज स्पीच प्रोसेसिंग। तो आप स्पीच प्रोसेसिंग, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, इस प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या होगा, माने हाउ यू कैन डिफाइन अ स्पीच प्रोसेसिंग। माने अगर कोई आपको बोलता है प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ स्पीच, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, क्या क्या रहता है, उसका मेन पार्ट क्या है स्पीच प्रोसेसिंग में। सर मतलब कोई भी ऑडियो को क्वालिटी के लिए ये करना सर, एनहांस करना बोल सकते हैं। ये नहीं हुआ। जनरेशन, स्पीच जनरेशन और रिकॉग्नाइजेशन। एकदम एकदम स्पीच प्रोसेसिंग में रुपेश ये बात है, आप जो बोल रहे हैं स्पीच को जो एनहेंस करने का बात है, जस्ट लाइक इमेज एनहेंसमेंट जैसे आप किए थे, आप स्पीच को भी एनहेंस कर सकते हैं ओबियसली, वो हो जाएगा आपका स्पीच प्रोडक्शन के अंदर। मतलब जैसे मान लीजिए आप बोलोगे सर क्यों ऐसा क्यों है, माने आपका आंसर वाला वो है जियो अगर गो है तो डियो अगर माने डियो डू क्यों हो रहा है कि नहीं। आप बोलोगे सर इमेज प्रोसेसिंग में आप इमेज को क्या कर रहे हैं, उसका क्लैरिटी, उसका ब्राइटनेस, वॉट एवर द फीचर्स ऑफ एन इमेज, उस इमेज के आप एनहेंस कर रहे हैं। एनहेंस कर रहे हैं मतलब उसका क्वालिटी को आप अपग्रेड कर रहे हैं, अप टू डेट कर रहे हैं। बट व्हेन एवर आई जस्ट रिप्लेस द इमेज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इमेज, वहाँ पे हम लोग लगा रहे स्पीच। तो स्पीच प्रोसेसिंग में तो स्पीच का भी तो क्वालिटी एनहेंस होगा ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे स्पीच प्रोसेसिंग जो होगा एक्चुअली दैट इज़ एक्चुअली स्पीच जनरेशन और स्पीच रिकॉग्निशन दोनों को एक साथ आप यहाँ पे बोलो स्पीच प्रोसेसिंग, राइट। तो आप जो बोल रहे हो ओबियसली आप स्पीच को जो स्पीच का जो क्वालिटी है, उसका जो ऑडियो या टोनल क्वालिटी है, तो उसको आप एनहेंस कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप उसका क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो। बट उसको आप स्पीच प्रोसेसिंग ना बोल के बेटर यू से क्या बोलोगे आप, स्पीच एक मॉडल प्रोडक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली स्पीच प्रोसेसिंग बोला जा रहा है, ये दोनों जो है स्पीच जनरेशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन, इस दोनों को लेके ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पीच प्रोसेसिंग टोटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल स्पीच प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए एक मॉडल यहाँ पे दिया गया है, ओबियसली यहाँ पे ये जो स्पीच चेन, ठीक है, अगर मान लिए स्पीच प्रोसेसिंग लेके दिक्कत हो रहा है, अगर दोनों में दिक्कत हो रहा है बेटर यूज से स्पीच चेन, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो अगर आप इसको बेटर बोलो स्पीच चेन में सर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे यहाँ पे स्पीच जनरेशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन, इसको आप बोल सकते हो स्पीच चेन, ठीक है। तो स्पीच चेन में क्या होगा, स्पीच चेन में हम लोग दो पार्ट यहाँ पे क्रिएट किए। एक क्या है, एक है आपका स्पीच जनरेशन, दूसरा है आपका स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच जनरेशन कौन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम स्पीच जनरेशन जो हो रहा है आपका स्पीकर से हो रहा है, मतलब जो बोल रहा है, नॉर्मल सा बात है। अच्छा, जो सुन रहा है मतलब वो क्या बोल रहा है मुझे उसको सुनना है, मतलब दिस आर नथिंग बट द ऑडियंस साइड, लिसनर साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीच रिकॉग्निशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर आप स्पीच चेन ऐसे आप डिज़ाइन करोगे तो आप बोल सकते हो इस हिसाब से। बट हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग स्पीच प्रोसेसिंग में जा रहे हैं तो आपको ये वाला चीज़ दिखाना होगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स है इसको आपको डिफाइन करना होगा, राइट। तो स्पीच ये जो जनरेशन होगा, इस स्पीच जनरेशन में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ए हो रहा है मेरा स्पीकर साइड में, मतलब जो बोल रहा है उसके साइड में। तो मान के चलिए आप कुछ बोल रहे हो, तो कुछ बोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, इसमें कोई टेक्निकल टर्म हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, मुझे क्या बोलना है वो टेक्स्ट या मैसेज मुझे चुनना होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई फास्ट जो मेरा ब्लॉक है, देखिए उसको हम लोग लिखे फॉर्मेटिंग मैसेज लाइक दिस, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, आपका दिमाग में आ गया है आप क्या बोलोगे, राइट, मतलब यू हैव सम स्क्रिप्ट, उसके हिसाब से जब आप बोलोगे तो एक्चुअली कौन सा लैंग्वेज में आप उसको डिलीवर करोगे। मतलब हम सोच लिए मेरे पास मैटर क्या है, क्या टॉपिक मुझे बोलना है, एंड नेक्स्ट व्हिच लैंग्वेज आई हैव टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मुझे ये चूज़ करना है। तो लैंग्वेज जो आप चूज़ किए हो इसको आप बोलोगे लैंग्वेज या लैंग्वेज कोड लाइक दिस, एक ब्लॉक हो गया है। उसके बाद ये जो देखिए लैंग्वेज कोड है, इस लैंग्वेज कोड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोनेम बोल रहे हैं। फोनेम एक्चुअली you can compare phoneme with the pixel. That means in case of image the basic unit is nothing but pixel in case of image, but in case of speech processing या audio signal basic unit को आप क्या बोलोगे, that is called phoneme. That means a small sound which consists of 1 or 2 letter, that is called phoneme. Clear? तो फोनेम ही एक्चुअली हो रहा है आपका लैंग्वेज कोड ब्लॉक के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्या है, आप सोच लिए हो क्या आपको बोलना है, कौन सा लैंग्वेज में आपको स्पीच को डिलीवर करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड, ऑलरेडी डिसाइड एक्चुअली। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, आफ्टर दैट वो जो आप बोलोगे, बोलने के लिए हम लोग कहाँ से बोलते हैं यार, मुंह से ही ना बोलते हैं। तो मुंह से जब हम लोग बोलेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो है, माने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो मसल्स जो है, लाइक योर टंग, लाइक योर जॉ, लाइक योर लिप्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो न्यूरो मसल्स है, इस मसल्स का क्या होगा, मोशंस के वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस व्हिच आर ऑलरेडी कंट्रोल बाय योर ब्रेन, बाय आवर ब्रेन, ठीक है। उसके वजह से ऑडियो जो होगा, मतलब जो साउंड जो है आपका वोकल कॉर्ड से निकल आएगा, राइट। समझ में आ रहा है। हम जो बोलेंगे तो बोलने का हम लोग के पास मशीन क्या है, मशीन है हम लोग का ये जो न्यूरो मसल्स, ठीक है। तो न्यूरो मसल्स के लिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे न्यूरो मसल्स को लिखे, न्यूरो मसल्स कंट्रोल। उसके बाद जो आपका साउंड जहाँ से निकलेगा, ठीक है, मतलब ये दो चीज़ आप बोल सकते हो एक साथ ही चल रहा है, एज ए सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो मसल्स है, एज एग्जांपल टंग, लिप्स, ओके, उसके बाद जो हम लोग का जॉ है, उसके बाद और भी बहुत कुछ जो है, ठीक है, हम लोग का फेस के अंदर, तो उसका जो कंट्रोलिंग हो रहा है, उसका जो मोशंस हो रहा है, उसी मोशंस के साथ साथ ही ये जो मेरा वोकल ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड बोले थे, वहाँ से क्या आ रहा है, मतलब एक्चुअल अगर आप सोर्स जानना चाह रहे हो, दैट इज नथिंग बट फ्रॉम लंग्स। लंग्स के अंदर से जो एयर जो है, वो एयर पूरा आपका वोकल कॉर्ड होके यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो मसल्स बाहर आउटपुट आपको थ्रो कर रहा है, राइट। तो इसके हिसाब से आप क्या कर दिए, आप स्पीच को जनरेट कर दिए, ठीक है। मतलब स्पीच चेन या आप स्पीच प्रोसेसिंग का जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, व्हिच इज नथिंग बट स्पीच जनरेशन, वो कंप्लीट हो गया है। एंड यहाँ पे आपको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ देखना होगा। एक है सारा जो चीज़ है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम योर फॉर्मेटिंग मैसेज से लेके लैंग्वेज कोड, ये सारा जो चीज़ है, इसको आप बोलोगे डिस्क्रीट इनपुट। ये कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। मतलब आप जो टेक्स्ट मैसेज सोच रहे हो या जो फोनीम बोल रहे हो, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज कोड यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट इन नेचर। मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, एज ए डिस्क्रीट है,
ठीक है, लाइक दिस, ऐसे डिस्क्रीट टाइप है, कोई कॉन्टिन्यूस आपको कार्ब यहाँ पे नहीं मिलेगा. बट वेन एवर यू डिस्कस अबाउट दिस न्यूरो मसल्स कंट्रोल एज वेल एज दिस वोकल ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस टाइप सिग्नल आपको दिखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूस वेव लाइक शेप. ठीक है, माने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्स एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द कॉन्टिन्यूस टाइप सिग्नल, दैट इज वाई इट लुक्स लाइक दिस टाइप. देखिए ये सब डायग्राम हम लोग डिज़ाइन किए. तो इसके बाद क्या होगा, जब स्पीच जनरेशन कंप्लीट हो गया है, जब आपके पास ऐसा वेव आ गया है, देखिए इस फिगर में भी ऐसा ही वेव यहाँ पे दिया गया है, लाइक दिस इज माई साउंड वेव एंड दैट पर्टिकुलर साउंड वेव जनरेटेड बाई स्पीच जनरेशन. स्पीच जनरेशन के बाद ही आपके पास ऐसा वेव फॉर्म आया है. एंड देखिए ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिया गया है, राइट. ये अगर डिस्क्रीट होता तो आपको डिस्क्रीट यहाँ पे दिया जाता, ये डिस्क्रीट नहीं है. उसके बाद हम लोग आएंगे स्पीच रिकॉग्निशन के पार्ट में. तो रिकॉग्निशन में मुझे इसी वेव को फिर से मुझे AR पे डालना है. AR पे डालने के बाद बाकी सारा जो चीज़ होगा इस ब्लॉक में यहाँ पे दिया गया है. देखिए यहाँ पे लिया गया है बेसिलर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स जो आपका कान के अंदर है, AR के अंदर है, उसका भी डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होता है मेम्ब्रेन का. उस मोशंस के वजह से आप इस कॉन्टिन्यूस वेव को एज ए इनपुट यहाँ पे लिए हैं. उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलेगा. आउटपुट निकलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूरल ट्रांसडिक्शन हो रहा है. ठीक है, न्यूरल ट्रांसडिक्शन मतलब हम उसको सोच रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, कौन सा इनपुट कौन सा साउंड मेरे अंदर जा रहा है. ठीक है, मतलब ब्रेन का जो इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब कान से हम लोग लिए और ब्रेन पे जाके यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है. अब बाकी जो सारा चीज़ है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड आफ्टर दैट मैसेज अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ हो रहा है आपका ब्रेन के अंदर हो रहा है. जस्ट लाइक दिस वन, मतलब फॉर्मेटिंग मैसेज एंड लैंग्वेज कोडिंग ये भी ब्रेन के अंदर हो रहा था, और यहाँ पे जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन और मैसेज अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक है ये भी कहाँ हो रहा है, आपका ब्रेन के अंदर हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन होगा नेक्स्ट ब्लॉक जो है. इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या एक्चुअली बोल रहा है. ठीक है, मतलब लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट, मतलब वो हिंदी में बोल रहा है और आप हिंदी जानते हो, यू नो द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, राइट. उसके बाद टोटल मैसेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो जो बोल रहा है पूरा आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग क्या किए, स्पीच को रिकॉग्नाइज किए विद इन दिस ब्लॉक. एंड यहाँ पे फिर से हम लोग दिखा रहे हैं ये जो आपका न्यूरल ट्रांसडिक्शन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन का मोशन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूस आउटपुट. ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा. एंड जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड आपका मैसेज अंडरस्टैंडिंग जो पार्ट हो रहा है दैट इज इन द डिस्क्रीट फॉर्मेशन. ये होगा आपका डिस्क्रीट फॉर्म में. एंड अनदर थिंग इज दैट इफ यू कनेक्ट ए AD कन्वर्टर हेयर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हेयर, सो फ्रॉम दैट यू कैन इजीली से दैट यहाँ पे जो वोकल ट्रैक से जो वेवफॉर्म आ रहा है, ठीक है, या न्यूरो मसल्स कंट्रोल जो हो रहा है, यहाँ पे वोकल ट्रैक्ट का जो कॉन्टिन्यूस वेवफॉर्म है उसका बीट्स पर सेकेंड कितना हो रहा है, 30,000 से लेके 64,000 बीट्स पर सेकेंड. ठीक है, मतलब इतना बीट्स को आप एक साथ प्रोसेस कर पा रहे हो. उसके बाद जब आप ये जो न्यूरो मसल्स कंट्रोल में आ रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा घट रहा है, मतलब 2000 बीट्स पर सेकेंड हो रहा है. एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज कोड है जिसको आप फोनेम बोल के बोल रहे हो, जो डिस्क्रीट इन नेचर है, ओबियसली डिस्क्रीट इन नेचर है, इसीलिए देखिए इसका बीट्स पर सेकेंड भी घट जा रहा है यहाँ पे 200 बीट्स पर सेकेंड. एंड इन आवर फाइनल स्टेज, अगर आप प्रोसेसिंग में जाते हैं फाइनल स्टेज में, दैट इज नथिंग बट 50 बीट्स पर सेकेंड, एकदम 50 में आ गया. मतलब स्टार्टिंग जो आप जहाँ से हुआ था आफ्टर स्पीच जेनरेशन, जहाँ पे था आपका 30,000 से लेके 64,000 बीट्स पर सेकेंड, वो यहाँ पे रिडंडेंट बीट मैक्सिमम को हम लोग इरेज करके रिमूव करके मेरे पास मैक्सिमम बीट्स पर सेकेंड कितना आ रहा है, 50 बीट पर सेकेंड. मतलब 50 बीट पर सेकेंड को मेरा जो ब्रेन है रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो. समझ में आ रहा है?
बट सामने वाला जो बोल रहा है उस बोलने के वजह से आपका 30,000 से लेके 64,000 यहाँ पे जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो जनरेट कर रहा है इतना, उसका जो आउटपुट है स्पीच जनरेशन के वजह से। बट हम जो मेरा दिमाग जो ले पा रहा है मैक्सिमम रिडंडेंट बीट को कैंसिल आउट करके, दैट इज नथिंग बट 50 बीट पर सेकेंड। राइट? रुपेश यस सर। Yes. यस सर। बोलिए, कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है? समझ गए सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद देखिएगा अपने आप याद आ जाएगा और आप इसको इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद और किसी को कोई कॉन्फ्यूजन है, क्वेरी है? ओके, सो नाउ यू सी, आज एक्चुअली हम लोग का क्लास जो है मैथमेटिक्स क्लास होने वाला है एक्चुअली। चलिए देखते हैं कितना मैथ्स होता है। तो ये जो पार्ट यहाँ पे हम लोग डिफाइन किया अभी अभी, ठीक है, एक मिनट। ओके, ये जो पार्ट हम लोग अभी अभी डिफाइन किए हैं, हम लोग का सिलेबस में देखिए एक पार्ट है यहाँ पे, सिलेबस में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे है स्पीच प्रोसेसिंग में लाइक फूरियर ट्रांसफॉर्म। लेट मी टेक अ न्यू पेज। ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड your discrete Fourier transform DFT and another thing is FFT। ठीक है, ये पूरा मैथमेटिक्स है। राइट? तो आप बोलोगे सर ये सब हो क्या रहा है? एक्चुअली नथिंग बट जैसे मान लीजिए फर्स्ट वी टॉक अबाउट FT। FT स्टैंड्स फॉर व्हाट? फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मुझे हम बहुत सर्च किए, जितना इजी वे में आप लोगों को समझाना जाए तो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑडियो सिग्नल है ना, तो हम जस्ट एक ऑडियो सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी ऑडियो सिग्नल है, होता है ना ऐसे ऑडियो सिग्नल, लाइक दिस इज योर टी, और ये जो है आप फंक्शन ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, ऐसे कर दीजिए इसको, है कि नहीं? ये मेरा कुछ आर्बिटरी ऑडियो सिग्नल है। तो मेन बात ये है, हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन के जाने से पहले एक बात हम आपको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग का जब डेटा कम्युनिकेशन का क्लास हुआ था, वहाँ पे हम लोग एक सिग्नल टाइप देखे थे जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कॉम्पोजिट सिग्नल। कॉम्पोजिट सिग्नल, यस और नो, याद है किसी को? दो सिग्नल मिला हो सर। हाँ, दो या मल्टीपल सिग्नल। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप ये तो मेरे पास एक रॉ ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, रॉ स्पीच सिग्नल है, मान के चलिए स्पीच ही है। तो इसको जब आप डिकम्पोज करोगे, क्या करोगे? डिकम्पोज या डिकोड करोगे, बेटर यू से डिकम्पोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिकम्पोज करने के बाद आप देखिएगा कोई भी एनालॉग सिग्नल का एक टर्म हम आज देखें एक प्लेस में, तो कोई भी एनालॉग सिग्नल माने ऑडियो सिग्नल जो है उसको जब आप डिकोड या डिकम्पोज कर रहे हैं, उसका बेसिक पार्ट जो होता है, मैक्सिमम इन मैक्सिमम केसेस इट इज नथिंग बट साइन एज वेल एज कोसाइन वेव। आप मान लीजिए यही मेरा क्या बोलते हैं, माने इसको क्या बोलते हैं, मदर सेंटेंस लाइक है।
जैसे हम लोग मॉसफेट का मदर इक्वेशन देख रहे थे ड्रेन करंट का, तो यही टॉपिक को दिमाग के अंदर डाल लीजिए। मैक्सिमम ऑडियो सिग्नल्स जो है उसका जो बेसिक, जब आप उसको डिकम्पोज करोगे ओबियसली, इसको जब आप डिकम्पोज करोगे ना, आपके पास हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस सिग्नल को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हो तो हाउ इट लुक्स लाइक, इसके अंदर देखिएगा ऐसा बहुत सारा साइन, तो मुझे तो आइडियल साइन वेव करना है ना। जैसे मान लीजिए एक साइन वेव है वहाँ पे, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी का एक साइन वेव है, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी का एक साइन वेव है, ठीक है, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी का एक कोसाइन वेव है, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी का एक कोसाइन वेव है। सबका जो है साइन कोसाइन जो आप डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग आपको हम बोल दिए। समझ में आ रहा है क्या आप बोले? मतलब पहले वाला जो था, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ जो मेरे पास ऑडियो सिग्नल था आर्बिटरी, ऐसा कुछ आप जो भी डालो, इसको जब आप डिकम्पोज करोगे, ठीक है, हो सकता है इतना सारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, मतलब साइन या साइन कोसाइन मिलके ए सिग्नल को क्रिएट किया गया है, मतलब क्रिएट हुआ है एक्चुअली। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ कॉम्पोजिट टाइप सिग्नल। मतलब पहले ये है, इसको जब आप सॉफ्टवेयर में आप इसको क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, डिकोडर के अंदर आप डालोगे, ठीक है, तो डिकोडर टाइप देखिएगा ऐसा कुछ आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आ रहा है। मतलब इतना सारा सिग्नल को अगर आप यहाँ पे कंबाइन करते हो तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, ठीक है। और ये जो आप समेशन यहाँ पे कर रहे हो, ये सारा जो चीज है दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए, साइन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साइन वेव या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कोसाइन वेव, या दोनों मिल के ही ये सिग्नल आपके पास आया है, ठीक है। मतलब इस टाइप ऑफ सिग्नल में अगर आप बोलोगे सर, अगर मान लीजिए हम लोग और एक सिग्नल देखें, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सर हम लोग तो स्क्वायर वेव सिग्नल देखे है कि नहीं, स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव में क्या साइन वेव कोसाइन वेव मिलेगा? नहीं, स्क्वायर वेव में नहीं मिलेगा। अच्छा, सॉ टूथ वेव जो है, सॉ टूथ वेव है ना, हम लोग देखे थे सॉ टूथ वेव ऐसे करके, तो इस वेव में क्या सर ऐसा वेव मिलेगा? नो, साइन वेव कोसाइन वेव इस दोनों में नहीं मिलेगा, राइट तो इसमें नहीं मिलेगा, ये तो पूरा सोली स्क्वायर, सोली सॉ टूथ ऐसे करके है। तो ऐसा लाइक अगर आपके पास आर्बिटरी कोई रॉ ऑडियो सिग्नल देता है, हाउ इट लुक्स लाइक दिस टाइप, तो आप इसको इजीली बोल सकते हो सर दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी का जो साइन वेव है एंड सेवरल फ्रीक्वेंसी जो कोसाइन वेव है, उसका ही एक मिक्सचर कॉम्पोजिट टाइप सिग्नल ये ऊपर यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो इसके अंदर से इसके साथ हम जो अभी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब का क्या रिलेशन है, इसके साथ बहुत ही बड़ा रिलेशन है। तो ये हम लोग का बेसिक है। मतलब मान लीजिए आप स्पीच प्रोसेसिंग में ऐसा सिग्नल आपके पास आया है, ठीक है, तो इस सिग्नल को क्या करना है, जब भी कोई सिग्नल को, जो रुपेश पहले बोला था सर स्पीच प्रोसेसिंग में हम स्पीच क्वालिटी को एनहेंस करेंगे, तो मान के चलिए अगर आप उस स्पीच क्वालिटी को एनहेंस करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन ये सब प्रोसेस करना होगा। मतलब इस सिग्नल को हम लोग छोटा छोटा क्या करेंगे, टाइम डोमेन में इसको हम लोग ऐसे करके पार्ट करके हम लोग उसको चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद एक एक पार्ट को लेके हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब जस्ट लाइक इमेज में जो हुआ था, एक बेसिक यूनिट, जैसे मान लीजिए पिक्सल लेके जो आप काम कर रहे थे, पिक्सल तो छोटा यूनिट है ना, इमेज का बेसिक यूनिट है, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर दैट टाइप यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन ये सब प्रोसेस करना होगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद एक एक पार्ट को आपको क्या करना है, इनहेंस करना है। यहाँ से आपको देखना है
हाउ टू आपके पास जो ऑडियो है या स्पीच है उसको आप कैसे एनहेंस या उस क्वालिटी को आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम होगा, कॉम्पोजिट सिग्नल में हम लोग देखे थे, ये जो सारा सिग्नल यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है दैट इज़ कौन सा डोमेन में है, पहले बताइए तो, इसका डोमेन बताइए तो। जितना सारा यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है कौन सा डोमेन में है? टाइम। टाइम डोमेन। टाइम डोमेन ओबियसली टाइम डोमेन में एक्स एक्सिस में ऑलवेज टाइम रहेगा, वाई एक्सिस में क्या रहेगा, आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स ऑफ टी या एफ ऑफ टी, आप ऐसे बोल दो, ठीक है। तो ये सब कुछ है मेरा टाइम डोमेन में। तो टाइम डोमेन में आप देखिएगा बहुत प्रॉब्लम होता है इस टाइप जो कंपोजिट सिग्नल, आई डोंट नो, ये जो इनपुट है ना, आप लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जो हम आर्बिटरी जो इनपुट ऑडियो यहाँ पे स्पीच जो ऑडियो सिग्नल डिज़ाइन किए हैं, मुझे पता ही नहीं है इसके अंदर कितना सारा ऐसा साइन कोसाइन है, आई डोंट नो। ये आफ्टर डिकोडिंग या आफ्टर डिकम्पोजिंग ही पता चलेगा, समझ में आ रहा है। तो बेटर कोई भी टाइम डोमेन का सिग्नल जो है अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है तो आपका पहला काम होगा उस टाइम डोमेन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाइए। हम लोग देखे थे ये जो सेवरल टाइप टाइम डोमेन आप देख रहे हो यहाँ पे, सबको एक ही होना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड जो है उसके हिसाब से अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत ही इजी टाइप इसका डायग्राम हुआ। जैसे मान लीजिए ए मेरा एफ है, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ए जो मेरा जैसे मान लीजिए एक्स ऑफ एफ, राइट, ऐसे करके है। तो इसको अगर आप वो जो सेवरल टाइप इंफॉर्मेशन था इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा आप ऐसे कर दीजिए, एक दाग से ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है मेरा 5 एम्पलीट्यूड वाला और फ्रीक्वेंसी जो है इसका 5 हर्ट्ज ऐसे करके है, सॉरी 5 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, तो हम सिर्फ इसका 5 हर्ट्ज यहाँ पे डाल देंगे तो हो गया ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन। राइट, समझ में आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी होता है, ठीक है। किसी भी टाइम डोमेन या अगर आपके पास बहुत सारा माने कॉम्प्लेक्स टाइम डोमेन वाला सिग्नल आता है, आपका फास्ट जॉब होगा उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर करना, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट, अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करना चाह रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली है एक मैथमेटिकल टूल, ठीक है, मैथमेटिकल टूल या आप इसका मैथमेटिकल इक्वेशन आप जो भी बोलो, या सम मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ एनालाइजिंग टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। मतलब कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका अगर हम लोग एक्सप्रेशन पे जाते हैं, हाउ इट लुक्स लाइक, इसका एक्सप्रेशन होगा जैसे मान लीजिए एक्स टी, ए मेरा जो है टाइम डोमेन का सिग्नल या एक्सप्रेशन, तो इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका सिंबल होता है दो टाइप का, एक्स ऑफ जे ओमेगा और यू कैन से कैपिटल एक्स ऑफ एफ, ऐसे करके होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन। किसी किसी बुक्स में लिखा है दैट इज नथिंग बट एक्स ऑफ ओमेगा। मतलब आप देखिए ये जो पार्ट है टाइम डोमेन का जो एक्सप्रेशन था, जब हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट हैज सम कॉम्प्लेक्स पार्ट। जे तो कॉम्प्लेक्स टर्म है ना, यस और नो, जे ओमेगा जो पार्ट है एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है
फिर से आप क्या कर सकते हो, आपके पास पहले मान लीजिए आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले गए, आप फिर से उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ऐसे करके रिवर्स ऑप्शन में भी आप जा सकते हो। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप बोथ वे जा सकते हो, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन से लेके फिर से आप टाइम डोमेन में आ सकते हो। ठीक है, मतलब इसका अगर आप सिग्नल रिप्रेजेंटेशन करते हो, सर सिग्नल में एक बार बोल दीजिए, सिग्नल में देखिए हाउ इट लुक्स लाइक, जैसे मान लीजिए आर्बिटरी आई जस्ट टेक दिस टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये जो है मेरा टाइम, ये है आपका एक्स ऑफ टी। इसका अगर आप क्या करोगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हाउ इट लुक्स लाइक, चला जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ क्या, एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, एफ होगा, दिस इज नथिंग बट कैपिटल एक्स ऑफ एफ। ठीक है, हाउ इट लुक्स लाइक, सिर्फ मुझे फ्रीक्वेंसी दिखाना है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखाना है, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मान लीजिए जो है लो पास टाइप लाइक दिस। ये हो गया आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल इनटू दिस। देखिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अप टू दिस क्लियर? यस सर। मैथमेटिक्स तो जानना होगा, यस सर। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जितना छोटा छोटा पार्ट में समझाना जाए आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप जान गए हो कोई भी टाइम डोमेन का सिग्नल को आप एक्स टी इस हिसाब से उसको डिफाइन करो, उसको जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो, देखिए आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा सब कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाता है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर स्पीच प्रोसेसिंग, आप ऐसे डिजाइन कर दीजिए। ये तो मेरा है ना ऑडियो, ये तो ऑडियो मेरा स्पीच जनरेशन से ऑडियो सिग्नल आया है, तो इसको आप फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, किस लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए। ठीक है, इतना दूर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया ऐसा चीज़ है, तो इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन अभी भी नहीं है। मतलब एक्सप्रेशन के लिए जाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए एक पेज ले रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक्स टी से आप एक्स जे ओमेगा माने फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाओगे, उसके लिए एक्सप्रेशन है एक्स टी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहा है। ठीक है, मतलब आप एक्चुअली सॉरी आप एक्स टी निकाल रहे हो। ठीक है, मुझे टाइम डोमेन का एक्सप्रेशन चाहिए, तो टाइम डोमेन का एक्सप्रेशन है, तो मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आप एक्स टी को निकाल सकते हो। तो इसका एक्सप्रेशन है एक्स ऑफ जे ओमेगा ई पावर ई रेज टू द जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, राइट, ये है आपका टाइम डोमेन का एक्सप्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन का एक्सप्रेशन जानना चाह रहे हैं, मतलब एक्स ऑफ जे ओमेगा एक्सप्रेशन का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, दैट मीन्स टाइम डोमेन यू नो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। राइट, ये जो एक्सप्रेशन है ये है आपका एफ टी का एक्सप्रेशन, मतलब ये है आपका एफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये जो है आपका आई एफ टी इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन। क्लियर? सर ऊपर वाला तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं ना सर? ना, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, इन्वर्स कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, ए वाला यू नो एक्स जे ओमेगा सारा कुछ जो है। देखिए आप क्या निकाल रहे हो, एक्स ऑफ टी निकाल रहे हैं आप, मतलब मुझे टाइम डोमेन में क्या है वो टाइम डोमेन का एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं, और आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट है,
मतलब पहले मुझे एफ टी लिखना चाहिए था, हम पहले आई एफ टी लिख दिए। और नीचे देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, नीचे आप एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाल रहे हैं, एंड आपके पास टाइम डोमेन का कंपोनेंट पैरामीटर सारा कुछ दिया गया है। दैट इज़ वाई दिस इज़ नथिंग बट माई फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है आपका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। क्लियर? किसी को कोई कॉन्फ्यूजन है तो बोलिए। रंजन, निधि, रुपेश, स्मिता बीच बीच में आती है। yes. ठीक है, समझ में आया? ये सब लिख के रखिए, बोल दे रहे हैं, इसी को आपको एग्ज़ाम में डालना होगा। हम जितना हो सके हम समझा रहे हैं, ठीक है, जितना इजी वे में हो सके, राइट। अच्छा, ये तो गया ए पार्ट। जैसे मान लीजिए आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट, नॉर्मल पार्ट जो है, तो एक्चुअली आप बोलोगे सर ये सारा पार्ट, अगर बोलोगे सर ये सारा पार्ट कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मुझे और थोड़ा सा एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। इसको अगर हम जो पहले बोले थे, कोई भी सिग्नल जो है, ठीक है, कोई भी सिग्नल जो है उसको आप क्या करोगे, उसको आप उसके अंदर किसका पार्ट रहेगा, आपका प्योर फॉर्म ऑफ साइन वेव, प्योर फॉर्म ऑफ कोसाइन, ठीक है। इसका क्या रहता है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल पार्ट्स रहता है, ठीक है। उसको आप कैसे आप लिखोगे यहाँ पे, एक्चुअली उसको लिखने के लिए देखिए, आई नीड दिस फास्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। फास्ट एक्सप्रेशन में क्या होगा, फास्ट एक्सप्रेशन में आपके पास क्या क्या कंपोनेंट है, e टू द पावर एक्स जे ओमेगा। अच्छा, अभी टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, फिर से इस लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी टाइम आउट हो जाएगा, तो देखिए ए वाला एक्सप्रेशन को हम लेंगे यहाँ पे, पहले वाला एक्सप्रेशन के। तो आई यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। एक्स टी इक्वल टू if you go for some graphical representation, can anyone tell me